दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे महबूबा मुफ्ती और उनकी बढ़ती परेशानियां। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। रोज कोई नई मुसीबत उनके गले आन पड़ती है। पहले ईडी द्वारा समन जारी किया गया कि उनसे पूछताछ की जानी है। इस समन को लेकर जब वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी इस पिटीशन को खारिज कर दिया, जिसकी वजह से आज महबूबा मुफ्ती को ईडी के श्रीनगर स्थित कार्यालय में जाकर हाजिरी लगानी पड़ी। वहां उनसे क्या पूछताछ हुई है ये तो अब वो कुछ बताएंगी या ईडी कुछ बताएगा, तभी पता चलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि महबूबा मुफ्ती पर लगातार परेशानियां आ रही हैं। हाल ही में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने जम्मू कश्मीर पुलिस के सस्पेंडेड डीएसपी देविंदर सिंह से जुड़े केस में जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की, उसमें भी एनआईए द्वारा ये दावा किया गया है कि महबूबा मुफ्ती हिजबुल मुजाहिदीन के अरेस्टेड मिलिटेंट नवीद बाबू को जानती थी और उन्होंने उससे एक बार बात भी की थी। ऐसा पहली बार हुआ है कि जम्मू कश्मीर से जुड़े जिन मामलों की तहकीकात एनआईए कर रही है उसमें पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का नाम आया है। अब एनआईए महबूबा मुफ्ती को लेकर अगला कदम क्या उठाएगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके साथ ही अगर हम पीडीपी की मौजूदा हालत की बात करें तो उसे लगातार झटके पर झटका लग रहा है। पिछले साल पार्टी छोड़ने वाले पार्टी के संस्थापकों में से एक मुजफ्फर हुसैन बेग हाल ही में जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी सफीना बेग भी शामिल हुई, क्योंकि सफीना बेग पीडीपी नेतृत्व से इसलिए नाराज थी कि डीडीसी इलेक्शंस में उन्हें पार्टी मैंडेट नहीं दिया गया था। डीडीसी इलेक्शन उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा और वो जीती और मौजूदा वक्त में वो डीडीसी चेयरपर्सन है। मुजफ्फर हुसैन बेग का पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होना महबूबा मुफ्ती को एक बड़ा झटका था। उसके बाद पूर्व एमएलसी खुर्शीद आलम और यासिर रेसी जैसे सीनियर लीडर्स ने पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कुछ काउंसलर्स ने भी पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान किया। पिछले कुछ अरसे की बात की जाए तो न सिर्फ कश्मीर में बल्कि जम्मू डिवीज़न में भी पीडीपी आलाकमान को यानी महबूबा मुफ्ती को नेताओं के रोष का, बगावत का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी से नेताओं के निकलने की शुरुआत अगस्त 2019 के बाद से ही हो गई थी। पहले कुछ सीनियर लीडर्स पार्टी से निकले तो जन्म हुआ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का, और उसके बाद से लगातार पीडीपी के नेता सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद पार्टी के करीब आधा दर्जन सीनियर लीडर्स पार्टी को अलविदा कह चुके हैं, जिसकी वजह से महबूबा को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को और खुद के सियासी सफर को एक मुकाम देने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो बीच बीच में
केंद्र सरकार पर हावी होने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनकी परेशानियों के पीछे केंद्र सरकार है या भारतीय जनता पार्टी है। महबूबा मुफ्ती की मौजूदा हालत यह है कि पार्टी के सीनियर लीडर्स की नाराजगी मोल लेकर उन्होंने अपने जिस भाई तसद्दुक मुफ्ती को पहले एमएलसी और फिर मिनिस्टर बनाया, वो भी आज इस सियासी लड़ाई में उनके साथ खड़ा हुआ कहीं नजर नहीं आ रहा। जो महबूबा मुफ्ती पहले पार्टी लीडर्स पर हुक्म चलाती थी, उनकी हुकूमत पार्टी नेताओं पर चलती थी, वहीं आज महबूबा मुफ्ती चारों ओर से इस कदर घिर चुकी हैं कि वह पार्टी नेताओं के सुझावों पर यह विश्वास दिलाती हैं कि मैं आप द्वारा दिए गए सुझाव को अमल में लाऊंगी। जिस तरीके से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद ने किया था और उनके जीवन काल में जिस तरीके से पार्टी ने अपना एक अलग वजूद जम्मू कश्मीर में कायम किया था, वो उनकी मौत के बाद और महबूबा के बीजेपी के साथ सरकार बनाने और उस गठबंधन सरकार के पतन होने के साथ ही पीडीपी का वजूद धीरे धीरे चरमराने लगा। और मौजूदा हालत यह है कि जिस तरीके से डूबते जहाज से चूहे निकल निकल कर भागते हैं, वही हालत आज पीडीपी की हो चुकी है कि सीनियर लीडर जो हैं वो लगातार पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती की परेशानियां आने वाले दिनों में कम होंगी या नहीं होंगी, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना तय है कि उन्हें आने वाले वक्त में कड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा अगर उन्हें अपना सियासी वजूद बचाना है तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।